बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार्ट क्लास 10 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक। आज हम इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब आप लोगों का डेटा कंटिन्यूस हो। ठीक है, ये कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा क्या है ये अभी मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। ठीक है, सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त क्रिएट करते हैं जब आप लोगों के पास डेटा कंटिन्यूस डेटा हो, और या अगर डिस्क्रीट हो लेकिन हमारे पास रेंज रेंज हमने पढ़ा था। ठीक है, कि वो डेटा में मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आप लोगों के पास अगर रेंज ग्रेटर देन 10 आ रहा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 10 आ रहा हो, तो हम फिर कहते हैं कि हमने फिर उसी डिस्क्रीट डेटा में भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों के रेंज पे। ठीक है, सो डिस्क्रीट डेटा, चलो पहले इसको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। डिस्क्रीट डेटा, द डेटा विच ऑब्टेन्ड थ्रू द काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, वो डेटा जो हम गिनने से हासिल करें, काउंट करके बताएं। मसलन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप काउंट करके बताओगे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ स्कूल इन ए सिटी, हमारे सिटी में टोटल कितनी स्कूल्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लास, ठीक है, तो आप लोग काउंट करके बताओगे। अच्छा, इसमें एक बात याद नोट करें कि इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे। आप लोग इस तरह नहीं कहोगे कि आज क्लास में 4.5 बंदे हैं, ठीक है, 4.5 स्टूडेंट्स, सो उसमें पॉइंट्स नहीं होंगे, 1 2 3 होल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये याद रहे कि डिस्क्रीट डेटा हमेशा काउंटिंग से हासिल होता है, और आप लोग इसमें आप लोगों के पास डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, मींस 3.5 4.5 इस तरह पॉइंट्स नहीं, होल डेटा आप लोगों का 4 5 7 10 15। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रीट डेटा। अब नेक्स्ट जो कंटिन्यूस डेटा है वो हमारे पास क्या है, द डेटा विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू द वेटिंग एंड मेजरमेंट। वो डेटा जिसको हम वजन करके या नाप के बता दें। ठीक है, और इसको हम किलोग्राम मीटर लीटर वगैरह इसमें डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लोगों के पास पॉइंट्स पॉसिबल है। अगर मैं कहता हूं कि यार एज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो आप लोग बताओगे कि 3 years and 6 months मीन्स 3.6। ठीक है, सो इसमें पॉइंट्स पॉसिबल है। डिस्क्रीट डेटा में पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, और कंटिन्यूस डेटा में पॉइंट्स पॉसिबल है। ठीक है, सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारा डेटा कंटिन्यूस डेटा हो तो फिर हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। अगर डिस्क्रीट हो और उसमें शर्त ये हो कि आप लोगों का रेंज क्या हो, रेंज ग्रेटर देन 10। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा में हमने पढ़ा था कि इसको हम इस तरह सीक्वेंस में लिखेंगे 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास लेट्स है मार्क्स है, लेट्स से 1 से लेकर 100 तक एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो वो तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक स्टूडेंट 0 मार्क्स भी ले सकता है और एक स्टूडेंट 100 मार्क्स भी ले सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोग चेक करें, अगर इसमें डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो तो फिर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के पास बहुत बड़ा टेबल बनेगा। ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ क्लासेस फिर आप लोगों के पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो उस वक्त भी हमारा डेटा डिस्क्रीट होगा, लेकिन फिर भी हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होगा। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट करने से पहले इनके चंद टर्मिनोलॉजीज है जिसको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट आप लोगों के पास आता है कि व्हाट इज़ क्लास और क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास क्या है और क्लास लिमिट क्या है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। लेट्स से हमारे पास एक 40 स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट के मार्क्स है, टोटल मार्क्स 1 मीन्स आप लोगों के पास 0 to 100 पॉसिबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट 0 मार्क्स भी ले सकता है, 50 मार्क्स भी ले सकता है, एक स्टूडेंट 100 मार्क्स ले सकता है मैथमेटिक्स क्लास में। ठीक है, सो उसके लिए फिर हमने क्या करना होगा, हमने वी हैव टू क्रिएट अ ग्रुप्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ईच ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड इनटू 2 नंबर्स। ठीक है, से मैं ले रहा हूँ 0, लेट्स से 0 to 10। इसी तरह नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 11 to 20। ठीक है, सो अगर आप इसको चेक करिए, आप लोगों के पास 2 नंबर्स पे मुश्तमिल है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों के पास एक क्लास है। ठीक है, ये क्लास है। इसी तरह ये सेकंड क्लास है जिनके मार्क्स 11 to 20 है। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास 2 क्लासेस आ रहे हैं। इन क्लासेस में ये 0 से लेकर 100 तक, इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट। क्लास लिमिट आप लोगों का क्या है, मीन्स इस फर्स्ट क्लास में 0
और 10 के दरमियान। सो ये आप लोगों के पास क्लास लिमिट है। इसी तरह सेकंड क्लास के आप लोगों के पास 11 टू 20, सो दीज आर कार मींस 11 टू 20, ये आप लोगों के पास क्लास लिमिट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? क्लास लिमिट। अब इन क्लास लिमिट में अगर आप लोग चेक करो, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास, मींस इसमें इस क्लास में लोअर क्लास आप लोग लोअर लिमिट क्या है? लोअर क्लास लिमिट 0 है, जबकि अपर क्लास लिमिट आप लोगों का क्या है? 10। जो मैक्सिमम जो ग्रेटर नंबर है दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपर क्लास लिमिट। इसको अपर क्लास लिमिट कहा जाता है, जबकि ये आप लोगों के पास लोअर क्लास लिमिट। इसी तरह अगर आप इस 11 को चेक करें, सो दिस इज योर लोअर क्लास लिमिट और ये आप लोगों का क्या है? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स में फिर आप लोगों के पास अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मिड पॉइंट आर क्लास मार्क। ठीक है, मिड पॉइंट आर क्लास मार्क। ठीक है, ये क्या है? मिड पॉइंट आर क्लास मार्क इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द क्लास इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास लेट्स से क्लास लिमिट है 0 और अपर क्लास लिमिट है 10। सो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके, मींस इसके मिड पॉइंट मींस इन दोनों को ऐड करें, मींस 0 प्लस 10, अपर क्लास लोअर क्लास को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, मींस आप लोगों के पास ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू 5। सो ये आप लोगों के पास क्या आएगा? इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं और क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई वो यूज कर सकते हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ठीक है, कि जो भी आप लोगों के पास क्लास हो, से मींस 20 और 30। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, मींस पहले इन दोनों को ऐड करो, 20 लोअर क्लास प्लस अपर क्लास ऐड करके आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा उसको 2 पे डिवाइड करो, मींस 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 25। सो ये 25 आप लोगों का क्या है? इस क्लास का मिड पॉइंट या क्लास मार्क। ठीक है, इस क्लास का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 5। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ इज द क्लास width of the class is equal to the difference between the two successive lower limit या upper limit or midpoint or between the class boundaries are usually denoted by h। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास लेट से अगर एक क्लास है जिसका ये आप लोगों के पास 0 to 10, ठीक है, इसी तरह लेट से मैं कहता हूँ 10 to 20 और 20 to 30। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस आ रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ठीक है, दो लोअर क्लास आप लोग लोअर लिमिट आप लोगों के पास ये आ रहे हैं। ठीक है, लोअर लिमिट्स 0 और 10, इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह दिस माइनस दिस, इनके दरमियान भी डिफरेंस क्या आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। सो इसको हम डिनोट करते हैं h से, और ये आप लोगों के पास क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। अब ज़रूरी नहीं है अगर ये हर क्लास में ये इंटरवल बराबर हो तो हम इसको कहते हैं कि इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, या अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोअर क्लास लिमिट को डिफरेंस मालूम करें, इस तरह आप अपर क्लास के डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। हमने मिड पॉइंट पढ़ा है, दो सक्सेसिव मिड पॉइंट के दरमियान अगर आप डिफरेंस मालूम करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट हम क्लास बाउंड्री पढ़ेंगे, अगर क्लास बाउंड्री के दरमियान डिफरेंस आप मालूम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ, और इसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का क्लास बाउंड्री है, वो हम एक्सरसाइज में कंप्लीटली एक्सप्लेन करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 में। सो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 की तरफ आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the marks of 10 students during the quiz with the 100 points by making 10 as a class interval, indicate the class boundaries। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करो और साथ क्लास मार्क्स का कह रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग क्या करो, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करो। 30 स्टूडेंट्स है, 100 मार्क्स क्विज में, इनके मार्क्स ये आप लोगों को गिवन है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो कह रहे हैं कि क्लास बाउंड्रीज भी कैलकुलेट करो और क्लास मार्क्स, ठीक है, या मिड पॉइंट जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करो। सो फर्स्ट हमने क्या चेक करना होगा, इसमें आप लोग फर्स्ट जो डेटा आप लोगों को गिवन है इसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट चेक करें। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लोग चेक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहे हैं 90। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों का क्या आ रहा है? 90। सो ये मैं लिख रहा हूँ 90।
ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर आप लोग चेक करें 40 से कम ये 35 आ रहा है, 35 से कम चेक करें 35 से कम नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 35। अब रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, रेंज आप लोगों के पास आ रहे मीन्स 90 माइनस 35। ठीक है। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट इज 55 आ रहा है। ठीक है। सो आप लोगों का रेंज जो है वो अब ग्रेटर देन 10 है। सो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास इंटरवल का भी कहा है कि 10। ठीक है। सो अब हम आते हैं मींस मैक्सिमम वैल्यू, मींस आप लोगों के पास मिनिमम वैल्यू जो है वो 35। सो ज़रूरी नहीं है कि आप 35, इससे कम भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो मैं 35 से स्टार्ट ले रहा हूँ और क्लास इंटरवल वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो 10 मींस माइनस 35 टू 10 आप इसमें डिफरेंस कर दे, सो दैट विल बी 45। ठीक है। सो फर्स्ट क्लास आप लोगों का ये बनेगा। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 46 टू 55। ठीक है। 10-10 का डिफरेंस हम रख रहे हैं। ठीक है। सो 55 सॉरी 56 से 56 टू आप लोगों का हो जाएगा 65। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास क्या होगा, दैट विल बी 66 टू 75। ठीक है। और इसी तरह 76 टू 85। ठीक है। 85 यही आप लोगों के पास 65 मैंने गलती से लिखा, दैट इज 66 दैट विल बी 75। ठीक है। ये अच्छा, और यहाँ पे आप लोग चेक करें, आप लोगों का हो जाएगा 86 टू नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा क्या, दैट विल बी 95। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, सो आप लोगों का जो भी डेटा होगा वो इसी रेंज में आएगा। ठीक है। मींस 35 से लेकर 90 तक ये डेटा गिवन है। सो जो भी आप लोगों का डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे टैली मार्क कर देते हैं। अच्छा, क्लासेस क्रिएट करने के बाद अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे टेली मार्क्स के थ्रू यहाँ पे अलॉट कर देते हैं। ठीक है। जो आप लोगों का जो भी वैल्यू जिस ग्रुप में लाई करे वहाँ पे आप लोग क्या करो, एक टिक मार्क लगा दो। ठीक है। लेट्स से आप लोगों का फर्स्ट वैल्यू है 40, सो 40 आप लोगों के पास फर्स्ट ही ग्रुप में लाई हो रहा है, सो यहाँ पे इसको मैं टेली मार्क करवा रहा हूँ। ठीक है। इसको नेक्स्ट आप लोगों के पास 60, सो 60 आप लोगों का थर्ड ग्रुप में लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है। 65 भी आप लोगों का इसी ग्रुप में आ रहा है। ठीक है। जितनी भी वैल्यूज है उन तमाम को यहाँ पे हम अलॉट कर देते हैं। ठीक है। 70 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहा है, फिर 35 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 50 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, सेकंड में, फिर 56 आप लोगों का थर्ड में आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 56 के बाद 74 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहा है, 72 भी इसी ग्रुप में है। ठीक है। और 49 आप लोगों का सेकंड ग्रुप में लाई हो रहा है। ठीक है। 85 आप लोगों का यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ रहा है। ठीक है। 76 भी इसी ग्रुप में लाई कर रहे हैं। ठीक है। 82 आप लोगों का इसी ग्रुप में आ रहा है। ठीक है। और 83 भी आप लोगों के पास इसी ग्रुप में है। नेक्स्ट आप लोगों का 68। ठीक है। 68 आप लोगों का इस ग्रुप में लाई होगा। ठीक है। 90 लास्ट ग्रुप में आ रहे हैं। 67 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहे हैं, ऑलरेडी 4 है तो 5 के लिए इसको ग्रुप में बना देता हूँ। ठीक है। 67 के बाद आप लोगों का 66 भी इसी ग्रुप में आ रहा है। 58 आप लोगों का ये ग्रुप आ रहा है। ठीक है। 46 आप लोगों का सेकंड ग्रुप में आ रहा है। ठीक है। 74 आप लोगों का इस ग्रुप में लाई हो रहा है। ठीक है। 88 आप लोगों का लास्ट ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट 76 आप लोगों के पास ये ग्रुप आ रहे हैं, तो उसको मैं 5 का ग्रुप बना देता हूँ। 69 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का आ रहा है 57 आप लोगों का इस ग्रुप में लाई होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी 4 है तो इसको 5 को मैं ये तरह कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आ रहा है 63 आप लोगों का इसी ग्रुप में होगा। ठीक है। फिर 66 आप लोगों के पास इस ग्रुप में आ रहे हैं, और 47 आप लोगों का ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। 82 आप लोगों का ये ग्रुप बन रहा है।
ठीक है, और लास्ट 90 लास्ट ग्रुप में आ रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इन्हीं टेली मार्क्स को काउंट करके इस फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट चेक करो, यहाँ पे आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास दो आ रहे हैं। ठीक है, 1 और 2, सो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या 2। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे 4, सो इसको मैं 4 लिख रहा हूँ, मीन्स इस ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इस ग्रुप में अब 5 + 1 6 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसी तरह 5 + 4 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और लास्ट ग्रुप में आप लोगों के पास 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये बताया गया था कि आप लोगों के पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 30 स्टूडेंट्स। सो अगर आप इस फ्रिक्वेंसी को का सम करोगे तो आप लोगों के पास ये, इसको फिर हम समेशन एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे जाके आप लोग इसको पढ़ेंगे समेशन एफ क्या है। ठीक है, एफ आप लोगों के पास ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको अगर आप काउंट करोगे मीन्स 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 + 6 27, 27 + 3 दैट इज 30। सो हमारे पास ये टोटल 30 स्टूडेंट आ रहे हैं, और इन्हीं 30 स्टूडेंट्स को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया कि जिनके मार्क्स 30-35 के दरमियान आ रहे हैं वो 2 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह 46 से लेकर 55 तक 4 स्टूडेंट्स हैं, 56 से लेकर 65 तक 6 स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन। इन्हीं 30 स्टूडेंट्स को हमने इन क्लास में ऑर्गेनाइज कर दिया, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास ये तो आप लोगों ने कंटिन्यूस कंस्ट्रक्ट कर दिया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट उसमें ये कह रहे हैं कि इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, हमने क्लास बाउंड्री मालूम करने और साथ साथ क्लास मार्क्स भी मालूम करने। सो फर्स्ट हम आते हैं क्लास बाउंड्री की तरफ। क्लास बाउंड्री हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री क्या है कि आप लोगों के पास मीन्स जो प्रीवियस क्लास है और जो करंट क्लास है इनके दरमियान आप लोग डिफरेंस चेक करें, मीन्स इसका ये अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट, मीन्स 45 और 46 के दरमियान डिफरेंस, मीन्स 46 से अगर आप क्या करोगे 45 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज़ 1। ठीक है, इस 1 को आप लोग 2 पे डिवाइड करोगे, सो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, मीन्स अब इस ये तकरीबन हर क्लास में इस तरह बराबर है। अगर आप लोग चेक करो 56 55 प्लस यहाँ पे 56 65 66 75, तो डिफरेंस ये 1 1 आ रहा है। ठीक है, इस 1 को आप लोग डिवाइड करोगे 2 पे, तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.5 आ रहा है। ये 0.5 आप लोग लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे और इसके साथ अपर क्लास के साथ ऐड करोगे, मीन्स 35 माइनस 0.5। सो रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दैट इज 34.5। ठीक है, सो मीन्स यहाँ पे ये आप लोगों के पास 34.5 और अपर के साथ अगर आप ऐड करोगे तो अपर आप लोगों के पास 45.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 45, मीन्स 46 से अगर आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आप लोगों के पास 45.5 और अपर लिमिट के साथ हमने ऐड करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 55.5। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो ये आप लोगों के पास इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसमें एक एक का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, अब इस क्लास में अगर आप लोग चेक करो ये मीन्स 56 से आप 0.5 माइनस करोगे तो दैट विल बी 55.5, और नेक्स्ट जो अपर लिमिट के साथ अगर आप ऐड करोगे वो 65 है तो 65.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहे 65.5 और अपर लिमिट के साथ 75 के साथ आप ऐड करो तो 0.5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ से 75 और अपर लिमिट के साथ आप ऐड करोगे, ठीक है, तो वो आप लोगों का आ जाएगा 85.5। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ से ये 85.5 और अपर के साथ ऐड करो, सो दैट इज़ 95.5। सो ये आप लोगों का क्लास बाउंड्रीज आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो, क्लास मार्क भी मालूम करो।
मार्क्स के लिए हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, ठीक है, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को 8 करके 2 पे डिवाइड करो तो आप लोगों के पास उसी क्लास का ये क्लास मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करो मीन्स 35 प्लस 45, ठीक है, और उसको आप क्या करो 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, सो 7 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 40, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या 40.0, ठीक है। अब नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करें मीन्स 46 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। सो मीन्स आप लोगों के पास आ जाएगा 5 प्लस 6 11 1 कैरी और 5 प्लस 5, ठीक है, सो दैट इज 10 और डिवाइडेड बाई 2। 102 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 50.5, ठीक है। सो ये आप लोगों का क्या है, दैट इज 50.5, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन दोनों को चेक करें तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 5 प्लस 6 11 11 और मीन्स 1 कैरी हो जाएगा और 6 प्लस 6 12, ठीक है। सो आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा दैट इज़ 60.5, ठीक है। सो 60.5, सो इनको मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, ये आप लोगों के पास 60.5 आ रहा है और ये नेक्स्ट 70.5 आएगा, ठीक है, फिर 80.5, ठीक है। इसको अगर आप खुद कैलकुलेट करो, ऑलरेडी हमें कहा गया है कि क्लास इंटरवल 10 है, तो इनके दरमियान 10 10 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के पास फ्रिक्वेंसी आप लोगों के पास यहाँ पे 46 गिवन था, तो हमने इस फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा बाकी क्लास से मुख्तलिफ रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आप लोगों के पास आ जाएगा 90.5, ठीक है। सो ये आप था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। बुक में ये क्लास मार्क्स वो मालूम नहीं कर चुके, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से मांगा जा रहा है कि आप लोग क्या करो, क्लास मार्क्स मालूम करो। अगर आप यहाँ क्लास बाउंड्री तक करोगे तो मीन्स इसका मतलब ये है कि आप आधा क्वेश्चन कर रहे हो, आधा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स भी मालूम कर दें, क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि द फॉलोइंग मिस्टेक्स मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन द टेस्ट ऐसे राइटिंग, ठीक है। आप लोगों के पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स है, वो ऐसे राइटिंग में कर रहे हैं जिसमें वो मिस्टेक करवा रहे हैं यूजिंग द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लास इंटरवल अब खुद लेना है। प्रीवियस क्वेश्चन में वो वहाँ पे गिवन था कि क्लास इंटरवल 10 लो, ठीक है। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्लास इंटरवल भी खुद कैलकुलेट करने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट बनाने और साथ वो कह रहे हैं कि इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल भी खुद मालूम करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंज मालूम करते हैं, सो रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और उसमें आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें चेक करें 21 21 24 मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू आप लोगों के पास 4 4 4 3, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 आ रहा है। सो मीन्स इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 21। सो मीन्स रेंज आप लोगों का क्या आ रहा है 21, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं इंटरवल ले रहा हूँ 3, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने खुद बताना है, ठीक है। सो चूंकि वैल्यू कम है तो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल क्या ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ। सो नंबर ऑफ क्लासेस आप लोगों के पास ये कह रहे हैं कि आप नंबर ऑफ क्लासेस भी बताओ, इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लासेस। जो आप लोगों का क्या रहे 21। क्लास इंटरवल लेट से में इसको हमने एच से डिनोट किया था, वो आप लोगों का लेट से मैं 3 ले रहा हूँ। तो नंबर ऑफ क्लासेस आप लोगों के पास कितने बनेंगे, मीन्स आप लोग अगर रेंज को क्लास इंटरवल पे डिवाइड करोगे तो मिनिमम क्लास नंबर ऑफ क्लासेस आप लोगों के पास 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 7। सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल विल बी इक्वल टू व्हाट 7। क्लासेस के लिए ये करें कि आप लोगों के पास फर्स्ट ग्रुप में जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाए और लास्ट क्लास आप लोगों का वो होगा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो मीन्स चलो मैं स्टार्ट 1 से ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास बनेगा मीन्स 3 तो ऑलरेडी उस ग्रुप में आ चुका है, सो हम स्टार्ट 4 से लेंगे 4 2 6, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आप लोगों का बनेगा
नेक्स्ट ग्रुप आप 7 to 9, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों का 10 to 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रुप आप लोगों का 13 to 15, और नेक्स्ट 16 to 18, फिर नेक्स्ट आप लोगों का ग्रुप बनेगा 19 to 21, ठीक है। और फिर लास्ट ग्रुप बनेगा 22 to 24, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास क्लासेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सो 4 आप लोगों का सेकंड ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 7 आप लोगों का थर्ड ग्रुप में आ रहा है। इसी तरह 12 जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 9 आप लोगों का यहाँ पे आ रहे हैं। फिर 21 आप लोगों का ये ग्रुप बन रहा है। 16 ये आ रहे हैं। 3 फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। 19 आप लोगों का सेकंड लास्ट, ठीक है। 17 आप लोगों का यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 24 आप लोगों का लास्ट ग्रुप आ रहा है। 14 आप लोगों का ये ग्रुप आ रहा है। इसी तरह 15 भी इसी ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। 8 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहा है। इसी तरह 13 आप लोगों का ये ग्रुप आ रहा है। 11 इस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। 16 ये ग्रुप आ रहे हैं। 15 आप लोगों के पास ऊपर वाला ग्रुप आ रहा है, ठीक है। 6 आप लोगों के पास सेकंड ग्रुप। 5 भी इसी ग्रुप में आ रहे हैं। 8 आप लोगों का ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। 11 आप लोगों का इस ग्रुप में आ रहा है। 20 आप लोगों का लास्ट में आ रहा है, बल्कि सेकंड लास्ट में। 18 आप लोगों का ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है। 22 लास्ट ग्रुप में आ रहा है। और 6 आप लोगों का ये सेकंड ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को लिख ले, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों का एक ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों के पास 4, इस नेक्स्ट भी 4, ये आप लोगों का 3, ठीक है। काउंट करके यहाँ पे ये अगर आप लोग चेक करें 4 है, ठीक है। नेक्स्ट में भी 4 है। सो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, ये भी 4 हो जाएगा। ये आप लोगों का 3 आ रहा है, और लास्ट में आप लोग का 2 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इन वैल्यूज़ को काउंट करोगे, ठीक है, मींस अगर ये आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल वैल्यूज आप लोगों के पास 25 आ रहे हैं। इस तरह अगर आप इस फ्रिक्वेंसी को टोटल करोगे, इसको हम डिनोट करते हैं समेशन एफ से, ठीक है। समेशन एफ, ये अब आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब इसको मैं काउंट करवा रहा हूँ। मीन्स 1 + 4 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 4 16 16 20 23 25, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के पास 25 आएगा। ये भी आप लोगों के पास एक चेक आ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों का ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।